बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपकी होस्ट उमेरा ख़ान। उम्मीद है अल्लाह की रहमत से आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी, आज मैं जो वाक़या बयान करने लगी एक वो सच में मंफी है और ये बहुत ही मजबूर लड़की की कहानी मैं आपको सुनाने लगी हूँ। कहानी तो नहीं है, ये एक सच है जो मैं आपसे बयान करने लगी हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत पुरानी है, काफ़ी अर्से से मेरी उसकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो अभी कुछ दिन पहले उसकी मेरी मुलाकात हुई है। शादीशुदा है उसकी, माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जिस तकलीफ़ व कर्ब से गुज़र रही है, मैं वो आपसे बयान करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ऐसे है कि मेरी फ्रेंड की आज से 12 साल पहले शादी हुई थी। शादी होने से कुछ दिन पहले उसके मंगेतर की कॉल आती है और वो उसको कहता है कि आप मुझसे शादी मत करें, शादी से कुछ दिन पहले। तो उस मेरी फ्रेंड ने ये बात ना इग्नोर कर दी कि न जाने वो क्यों कह रहा है, उसने अपनी फैमिली को नहीं बताया। खैर उसने शादी कर ली। शादी के बाद एक बात उसके सामने आई कि जो उसका हस्बैंड था उसकी टांग के 14 ऑपरेशन हो चुके थे। यानी कि एक बचपन में उसकी कहीं टांग टूटी थी, वो ख़राब हुई, दोबारा ऑपरेशन, दोबारा ऑपरेशन, दोबारा ऑपरेशन, यानी कि उसके 14 ऑपरेशन हो चुके थे। और वो इसीलिए उसने अपनी फैमिली को भी बहुत मना किया कि मेरी शादी मत करो, मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। लेकिन वो जो लड़की और उसकी वालदा थी ना, वो बहुत ही सीधे किस्म के लोग थे, बहुत ज़्यादा। मैं उनको जानती हूँ पर्सनली, उनको बहुत पुराना जानती हूँ। तो वो बहुत सीधे और साफ दिल रखने वाले थे। ना जाने उस लड़के की माँ ने किस तरह उनको अपनी बातों में ले आई, क्योंकि वो सीधे थे और लड़के की माँ बहुत तेज़ तर्रार थी। खैर, तो जब लड़की को ये पता लगा कि इसके 14 ऑपरेशन हो गए, उसने कहा अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी शादी तो हो चुकी है। तो लड़का कहता है कि मुझे मेरे वालिदैन शादी वाले दिन वाइपरों से मार कर दूल्हा बना कर आपके घर बारात लेके गए। मैं बारात वाले दिन भी आपके घर आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो मेरे साथ। खैर, अल्लाह ताला उस लड़के की माँ को जन्नत नसीब करे। वो तो फौत हो गई शादी के कुछ अर्से बाद। इसी दौरान उसके 2 बच्चे हो गए हैं। आज उसके हालात मैं आपको बताऊँ ना तो आप देखें। मैं उनको कैमरे के सामने लाना चाहती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो आपको पता है आजकल के लोग बहुत कम होते हैं जो कैमरे के सामने आना चाहें, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। अब उस लड़के की जो टांग है ना, वो इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि उसके अंदर से हर वक़्त रेशा बहता रहता है। इवन कि वो कहते हैं इतना बहता है कि पाँव तक चला जाता है। 14 ऑपरेशन होने के बावजूद उस लड़के की हालत ये हो चुकी है और वो इतना मजबूर है, इतना मजबूर है, कोई बहन भाई उसका साथ नहीं दे रहा। लड़की की एक बहन है, जो मेरी फ्रेंड की बहन है, वो जिस हद तक होता है, कभी किसी से उधार पकड़ लिया, कभी किसी से ज़कात पकड़ ली और जो फितराना वगैरह हुआ वो करके तो उसको दे देती है कि चलो उनका गुजारा हो जाए। वो तीसरी मंजिल पे वो लड़की रहती है, उसको तीसरी मंजिल से फर्स्ट मंजिल तक आना पड़ता है वॉशरूम के लिए। इवन कि उसके फर्स्ट उसके तीसरे मंजिल पर उसके पास एक वॉशरूम भी नहीं है कि वो वॉशरूम बना ले। ज़ाहिर है उसका हस्बैंड कुछ नहीं कमाता, महीने में वो कहती है 4 दिन रिक्शा है, वो 4 दिन किसी का लेके रिक्शा चलाता है और वो 4 दिन में आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि 4 दिन की कमाई क्या होती होगी। वो स्कूल भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही। तो वो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए आप कुछ कर सकती हैं तो करें। तो मैंने उसको बोला कि आप कोशिश करें कि किसी तरीके से अपने हस्बैंड की टांगों की पिक्चर्स उतार के मुझे सेंड करें, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि उस लड़की का क्या हाल होगा, जिसके घर में सिर्फ महीने में 4 दिन आता है। और वो कहते हैं वो आदमी टांग
टेढ़ी नहीं कर सकता, सीधी रक्शे के ऊपर जहाँ पे चीज़ें रखते हैं उसके ऊपर रख के तो वो 4 दिन महीने में रक्षा चलाता है। और किस तकलीफ़ से चलाता है आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते होंगे। ना जाने कि उसकी टांग को किस हद तक अंदर डिफेक्टेड हो गई है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मज़ीद इलाज करवा सके। तो वो कहता है कि मेरे 14 ऑपरेशन शालीमार हॉस्पिटल भगवानपुरे से हुए हैं, तो मैं आगे भी मज़ीद तो वो चाहता है कि मैं वो सामने नहीं आदमी आता कि मैं ज़ाहिर शर्म होती है कि मेरे माँ बाप है उसका ज़िंदा, भाई कोई हेल्प नहीं करते, बाप कोई हेल्प नहीं करता उसकी, तो वो कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहते शर्म के मारे कि दुनिया क्या कहेगी कि हम लोग ज़कात मांग रहे हैं, हम लोग मदद मांग रहे हैं। मदद तो खुदा की ज़ात से मांगनी है, तो खुदा की ज़ात से ही मांग रहे हैं, वसीला इंसानों को बनाया गया है। तो काइंडली अगर किसी को उनका नंबर चाहिए हो तो मुझे इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा। कोई ऐसा बंदा अल्लाह का जो उसका इलाज करवा सके तो बड़ी मेहरबानी मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।